नमस्कार साथियों, देखिए अभी जो मैं परसेंटेज का पहला वीडियो अपलोड किया हूँ वो सिर्फ 19 मिनट का वीडियो है। एक्चुअली थोड़ा सा जो फ़ोन की मेमोरी थी वो भर गई थी, इस वजह से मेमोरी डिलीट करके फिर से वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, पूरा एक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का आज खत्म होगा। ये दूसरा वीडियो ये भी हो सकता है 20 मिनट का वीडियो हो, तो 40 मिनट का आपको क्लास मिल जाएगा। तो परसेंटेज का कम से कम एक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। फिर कल से नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। तो जहाँ से क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वहीं से उठा रहा हूँ बिल्कुल। और देखिए एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अभी तक आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। कहा गया है एक संख्या के 70% में 361 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 89% 89% हो जाता है। तो उस संख्या के 45% का मान क्या होगा। दोस्तों एक बात मैंने आपसे बताई थी कि प्रतिशत की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने क्या बताई। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं कह दूं कि एक व्यक्ति ए है और ए के जेब में कुछ पैसे हैं, फिर मैं कह दूं कि वो 20% खर्च कर देता है, अब उसके जेब में कितना बचा। तो मैं परसेंटेज में बता सकता हूं कि 100 में से 20 खर्च कर दिया, 80 बचा। लेकिन मैं पूछ लूं रुपए में कितना होगा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू नहीं दी हुई। हो सकता है उसके जेब में 20 रुपये हो, 50 हो, 100 हो, तो ये तो हमें पता है नहीं। तो यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, कोई भी परसेंटेज की वैल्यू फिक्स नहीं। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ए ये अपने जेब का 40% खर्च कर देता है। ये खर्च कितना कर रहा है? 40%। और बी अपने जेब का खर्च कितना कर रहा है? 50%। ये 50% खर्च कर रहा है। तो इसका बचा कितना? 60%। इसका बचा कितना? 50%। अब मैं कह दूं कि किसके जेब में ज्यादा रुपए बचे हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं? देखो यहाँ प्रतिशत में भले दिख रहा है कि 60% इसका बचा हुआ है, इसका 50, लेकिन एक प्रतिशत में है ना, प्रतिशत की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब मैं मान लेता हूँ कि इसके जेब में 200 रुपया था, 200 रुपया था। इसके जेब में मैं मान लेता हूँ, या ऐसा मैं मान लेता हूँ कि इसके जेब में 100 रुपया था, इसके जेब में 200 रुपया था। अभी 50% खर्च कर दिया, आधा, तो इसके जेब में कितना बचा? 100 रुपया। और ये 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा। तो इसका 60% क्या होगा? 60, मतलब इसके जेब में कितना बचा? 60 रुपया। तो देखने में लग रहा था कि इसके पास ज्यादा बचा, लेकिन देखो इसके पास कितना बचा? 60 रुपया, क्योंकि हमने बता दिया कि इसके जेब में कितने हैं? 100, इसके जेब में 200। और जब तक ये ना मैं बताऊं तब तक आप ये नहीं बता सकते कि किसके पास ज्यादा रुपया बचा, क्योंकि परसेंटेज की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कोई वैल्यू ना दी जाए। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर उस बात में आपको कंफ्यूजन होगी तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपके 90% क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो देखिए एक संख्या के 70% में 70% में 361 जोड़ा जाता है। संख्या आप क्या मानने वाले हैं? संख्या आप मानेंगे 100%। संख्या हमेशा 100% मानेंगे, ठीक है। अभी आपको समझना है कि कब 100% नहीं मानना। तो देखो संख्या के 70% में जब 361 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 89% हो जाता है, 89% हो जाता है। अब देखो ये उधर लेकर जाओ, 89% से जब आप 70% को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 19%। 19% बराबर 361। 19% बराबर क्या हो गया? 361। बहुत अच्छे से समझना। अब आपसे पूछा गया है उस संख्या के 45% का मान क्या होगा। तो देखो हमें अब वो संख्या नहीं पूछा गया। अगर हमें संख्या पूछा गया होता तो हमें 100% की वैल्यू निकाली होती। परसेंटेज में हमेशा आपको ढूंढना होगा कि किस परसेंट का वैल्यू दिया गया, कितने परसेंटेज की वैल्यू दी गई है और कितने परसेंटेज की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हमको 19% की वैल्यू दी हुई 361 और हमें संख्या पूछी गई होती तो हम 100% की वैल्यू निकालते। हमसे पूछा गया उस संख्या का 45% क्या होगा, यानी हमें सीधा निकालना है 45% की वैल्यू। 45% बराबर हमने मान लिया क्या? x। अब देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा? 19% गुणे x और यहाँ पर होगा 361 गुणे 45%। ये हमेशा यूज होगा और सीधा x बराबर क्या हो जाएगा? 361 गुणे 45% और बटा 19%। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 19 से काटोगे तो ये 19 बार में चला जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है। x बराबर हो गया 19 गुणे 45
और यहाँ पर गुणा कर लो, 19 पंचे 95 और 19 चौका 76 और 76 और 9 हो गया 85। मतलब उस संख्या का 45% कितना आ गया, 45% का मान हो गया 855। अगर आपसे 100% का मान पूछा गया होता तब आप यहाँ पर क्या रखते, 100 रखते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो इस चीज को देखो, जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बताया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना कि ये कैसे समझाया गया है, ठीक है। तो ये देखा कि सीधा सीधा जब वैल्यू दिया रहेगा तो संख्या को 100% मानेंगे। अब मान लो सीधी वैल्यू ना दी हुई हो तब क्या किया जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कहा जाए कि एक संख्या के, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा। अब देखिए जो मैंने फ्रैक्शन सिखाया है उसका यूज क्या है, उसको कैसे लगाना है, तो उस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं थोड़ा डाटा से चेंज करूंगा, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। कहा गया है एक संख्या के 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% में से 943 घटाया जाता है, 943 घटाया जाता है, ठीक है। 943 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 16 सही 2/3% हो जाता है, ठीक है। 16 सही 2/3% हो जाता है। तो वह संख्या बताइए, तो आपको वह संख्या बताना है, तो उस संख्या को बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना नया कॉन्सेप्ट क्या होगा, नए कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे। एक संख्या के 33 सही 1/3% में से 943 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 16 सही 2/3% हो जाता है। तो उस संख्या को बताना है, उस संख्या का मान बताना है। अब देखो यहाँ पर जो भिन्न है, जो भी परसेंटेज है वो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है, मिश्र भिन्न के रूप में है। तो अब आपको यहाँ पर फ्रैक्शन वाला मेथड लगाना होगा। तो देखो आप क्या करेंगे, माना संख्या 1 है, कितना है 1 का मतलब भी तो 100% होता है, 100% का मतलब क्या था 1 बताया था ना। अब यहाँ पर देखो कट के 1 आ जाता है, तो 1 का मतलब भी होता है 100%। तो आप अब संख्या को क्या मानोगे 1, माना संख्या क्या है 1, और 1 को हमेशा गोले में रखना, इसलिए कि आपको थोड़ा सा लगे कि अलग संख्या ये जुड़ेगा घटेगा नहीं है। अब कहा गया उस संख्या के 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, ठीक है। अब देखो तो कहा गया 33 सही 1/3% में से 943 घटाया जाता है, तो 1/3 में से क्या घटा दो 943। अब ये घटेगा नहीं क्योंकि ये परसेंटेज है, तो वह संख्या स्वयं का 16 सही 2/3% हो जाता है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या था 1/6, तो वो संख्या स्वयं का कितना हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो ये दोनों एक तरीके से परसेंटेज है, मैंने तो उनको फ्रैक्शन में चेंज कर रखा है, तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। तो 1/3 में से जब 1/6 घटा तो यहाँ पर क्या बचा 943। आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ऊपर आएगा 3 दूनी 6, 2 - 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 1/6 ही तो बचेगा। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर 2 आएगा, 2 में से क्या, तो 1/6 की वैल्यू क्या है 943। आपको क्या बताना है संख्या का मान, संख्या का मान रखा है 1 की वैल्यू, तो मतलब 6 क्रॉस यहाँ भेज दो, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 943 × 6, 6 × 18, 6 चौके 24 और 24 और 1 25 और 9 × 54 और 54 और फिर आपका 2 बचा था 56, यानी वो संख्या का मान होगा 5658। तो बहुत ही आसान है। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा आप चीजों को समझिए कि हमेशा 100% नहीं मानना, यहाँ पर 1 मानना है। अब कहा गया संख्या के 33 सही 1/3%, मतलब 1/3 में से 943 घटाया गया तो 1/6 बचा, 1/3 में से 1/6 इधर लाओ 943, यहाँ 1/6 आया 943। अब आपको 1 की वैल्यू चाहिए, 943 को 6 से गुणा कर दिया, 6 × 18, 6 चौके 24, 1 25 और 9 × 54 2 56, यही आपका हो गया आंसर।
10 सेकंड से भी कम समय में आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आसानी से आपने लगा दिया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि कब आपको 100% मानना है, कब आपको फ्रैक्शन में मानना है। जब कभी भी भिन्न के रूप में सवाल दिखने लगे तो आप समझ लेना कि हमको इसको फ्रैक्शन में मानकर ही सॉल्व करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, फिर आप सीखोगे यहाँ से कि कब आप परसेंटेज में लगाओगे। कोई भी सवाल में सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा कि कब आप 100% मानेंगे, कब फ्रैक्शन में लगाएंगे, और कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से समझ जाएंगे। देखिए एक सवाल लिख रहा हूं कि एक टोकरी में कुछ आम है। अब कुछ है तो आपको यहाँ x नहीं मानना, ठीक है, 100% मानना है। कुछ आम है, यदि 30% आम खराब हो गए और 35% आम बिक गए। ठीक है, 35% आम बिक गए। यदि अब बचे हुए आमों की संख्या 210 है। कितना है? 210 है। तो बताइए शुरुआत में टोकरी में रखे हुए आम के 52% का मान क्या होगा? ये सवाल मैंने लिखा खुद से बनाकर, क्योंकि यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। ठीक है, तो देखिए ये सवाल मैंने लिख दिया। अब देखो कहा गया कि एक टोकरी में कुछ आम है। अब कुछ है तो हमें क्या करना है कि हमें क्या मानना है कि माना आम कितने हैं, माना 100% आम है। कितने आम है? 100%। अब जो भी टोकरी में शुरुआत में आम रहा होगा ये कितना रहा होगा? 100% आम। अब देखो 30% आम खराब हो गए, तो 100 में से 30% खराब हुए तो कितना बचा? 70%। और 35% आम बिक गए, तो 70% में से 35% आम जब बिका तो बचा कितना? 35%। तो बचा आम कितना? अब बचा आम 35%। अब कहा जा रहा है कि हमारा तो परसेंटेज में 35 बच रहा है, लेकिन वो कह रहा है बचे हुए आमों की संख्या 210 है, यानी जो 35% है वो 210 के बराबर हो जाएगा। 35% किसके बराबर हो जाएगा? 210 के बराबर हो जाएगा। आपसे कहा गया है बताइए शुरुआत में टोकरी में रखे हुए आमों का 52% का मान क्या होगा? तो शुरुआत में 100% था, तो 100% का 52% 52 ही होता है, तो हमको 52% का मान निकालना। तो यहाँ पर मैंने लिखा 52% और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या? x। अब आपको पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ आएगा तो x बराबर क्या लिख सकते हो? 210 गुणे 52 और बटा क्या? 35। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 35 से इसको काट दो। ठीक है, 7 से काटो, दिक्कत हो रही है, 7 बचे 35, 7 एक 21 और 5 से काटा 6 और 52 का 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 से 31, तो आपका आ गया आंसर 312। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको टोकरी में आमों की संख्या पूछी गई होती तो 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया कि जो टोकरी में शुरुआत में आम थे उसके 52% का वैल्यू क्या है, तो हमें यहाँ पर 52% का मान निकालना है, ना कि 100% का। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखिए इसी में जब आपसे पूछ लिया जाएगा फ्रैक्शन में तो कैसे लगाएंगे। देखिए फ्रैक्शन में कैसे लगाया जाएगा बहुत ध्यान से समझना। देखो दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ, आपका सिर्फ अभी सिर्फ शुरुआत है। देखो आप पहले बड़े होते तो मैं आपको बहुत कठिन क्वेश्चन लगवाता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बिगिनर होंगे, उनका मैथ बहुत बेसिक कमजोर होगा। बिल्कुल बेसिक आप सीख जाइए, फिर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। अब देखिए एक टोकरी में कुछ आम है, ठीक है, कुछ आम है और यहाँ पर लिखा है यदि 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%
आम क्या हो गए, खराब हो गए हैं, ठीक है, खराब हो गए हैं। और 33 सही 1/3% आम बिक गए हैं, ठीक है। यदि अब टोकरी में 210 सेब हैं, ये डाटा यही रखते हैं, तो बताइए शुरुआत में टोकरी में कितने आम थे। यहाँ पर आम लिखा है, कितने आम थे, ये पूछा गया। फिर से समझिए, अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में डाटा आ गया, एक टोकरी में कुछ आम है, यदि 14 से 2/7% आम खराब हो गए और 33 से 1/3% आम बिक गए, यदि अब बचे हुए आमों की संख्या 210 है, तो बताइए शुरुआत में टोकरी में कितने आम थे, ये बताना है आपको। अब देखो फ्रैक्शन में वैल्यू, तो आप क्या मानेंगे, माना शुरुआत में आमों की संख्या 1 थी, क्या थी, आमों की संख्या 1 थी, आपने क्या मान लिया, 1 का मतलब भी क्या होता है, 100%। अब देखो 14 से ही 2/7% का मान क्या होता है, सबको पता है ना कि 14 से ही 2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7। 33 से 1/3% का मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/3। 14 सत्ते 98, 33 या 99 100 के करीब पहुंचने की कोशिश करना है। अब देखो जो आम खराब हुआ और जो आम बिक गए, ठीक है, ये दो चीजें पहले ध्यान से देखो कि जो खराब हुए और जो बिक गए वो क्या होगा, कुल आम में से घट जाएगा। जैसे मान लो कि मेरे जेब में 100 रुपए हैं, मैं कह दूं 10 रुपया मेरे जेब से गिर गया और 20 रुपया मैंने खर्च कर दिया, तो मैं 10 रुपया जो गिरा उसको भी घटाऊंगा और जो 20 रुपया खर्च किया उसको भी घटाऊंगा, तब तो बताऊंगा कि मेरे जेब में 70 रुपए हैं। तो शुरुआत में आम कितने थे, शुरुआत में एक आम था, ठीक है, एक आम था। अब हमारा देखो आम कितना खराब हुआ, 1/7, ये मेरा खराब हुआ, और मेरा बिका कितना, 33 से 1/3 मतलब 1/3 क्या हो गया, बिक गया, यही ना, 1/3 क्या हो गया, बिक गया। तो अब ये मुझे बचा हुआ आम निकालना है, क्या निकालना है, बचा हुआ आम निकालने के लिए 1 में से घटाना पड़ेगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम क्या होगा, 21 हो गया, क्या हो गया, 21 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, 7, क्योंकि इसके यहाँ पर आएगा क्या, 21, क्या आएगा, 21, और यहाँ पर 7 3 21, तो यहाँ पर -3 और 3 7 21, तो यहाँ पर आ गया ये। तो अब बचा हुआ आम कितना बचा, 11/21 आम बचा, कितना बचा, 11/21 आम बचा, 11/21 आम बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर आया कि 11/21 आम बचा, जबकि सवाल में कितना दिया हुआ है, 210 आम बचा हुआ है। अगर आप दशमलव में नहीं आना चाहते हैं तो 210 को 110 कर लो, तो आप दशमलव से बच जाओगे, ठीक है। 210 से क्या कर लो, 110 कर लो, तो दशमलव से बच जाओगे। कैसे, अब आपको कुल आम की संख्या मतलब 1 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 1 का। यहाँ पर देखो 11/21 आम बचा, मेरा आ रहा है 11/21, लेकिन सवाल में कितना कह रहा है कि 110 आम बचा है, ठीक है, कितना बचा है, 110। तो 11/21 का मान क्या है, 110। अपने को 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू, तो जब आप इसको उधर भेजोगे तो ये 110, 21 ऊपर चला जाएगा, 11 कहाँ जाएगा, नीचे, 11 कहाँ जाएगा, नीचे, 21 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, काट दो से, 10 बार में कट गया, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 210। तो कितने आम थे, 210 आम थे। देखो 11/21 की वैल्यू, मेरा 11/21 बच रहा है, सवाल में कहा गया है कि 110 बच रहा है, मतलब 11/21 110 के बराबर होगा, तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 21 ऊपर जाएगा। देखो कभी भी a/m बराबर लिखा है यहाँ पर x, तो अगर आप उधर लेकर जाते हैं तो m ऊपर जाएगा, और जो m ऊपर जाएगा और जो a होगा वो नीचे आता है, ठीक है। तो 21 ऊपर गया ये, तो 1 की वैल्यू निकाली थी, 1 का मतलब क्या हो गया, 210। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बीच में डाटा 210 दिया हुआ था, मैंने उसको 110 करके लगाया है, तो आप भी करेक्शन करके 110 कर लीजिएगा। अगर आप नहीं भी करते तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप 11/21 बराबर 210 मानते हो, तो बस दिक्कत यही होगी कि यहाँ पर यार दशमलव में वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 210 × 21/11 करोगे और इसी को सॉल्व कर लोगे, यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा भी डेसिमल से बचाया जाए। तो देखिए
आज ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने खत्म किया। आपको ये समझ में आया होगा कि कहाँ पर आपको फ्रैक्शन में मानना है, कहाँ पे 100% मानना है। इसके आगे कल कंटिन्यू करूँगा, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन से ही शुरुआत करूँगा जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल नेक्स्ट वीडियो मैथ का होगा। अभी आपको एक रीजनिंग की वीडियो जरूर मिलेगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।